Once again, good afternoon to all of you. जैसे जैसे धीरे धीरे स्टूडेंट्स ऐड ऑन हो रहे हैं क्लासरूम में, उससे पहले हम टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने आप सब बच्चों को एक रीवैल्यूएशन का असाइनमेंट शेयर किया था। कुछ बच्चों ने उसके डाउट्स भी थे। बेटा, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, पहले हम उसके डाउट्स थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। आप आराम से पूछ सकते हैं रीवैल्यूएशन असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट्स। हाँ जी बेटा, सब गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। आप डाउट्स बताएं मुझे, डाउट्स। पहला डाउट आया है, मीनिंग ऑफ पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। बेटे, मैं डाउट्स लेता हूं आपके, और आप सब अपने साथ आज वो रीवैल्यूएशन वाला असाइनमेंट भी ओपन कर लें, क्योंकि आज मुझे आपको क्वेश्चंस कराने हैं उस रीवैल्यूएशन असाइनमेंट के। इतना टाइम हो गया आपके साथ डिस्कशन करते करते। रीवैल्यूएशन का आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डाउट आया है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। बेटा, वैल्यूलेस का मतलब जिस बच्चे ने पूछा है, वैल्यूलेस का मतलब होता है मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई जीरो। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट्स आ रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में पेटेंट्स आ रहे हैं 8,000, और क्वेश्चन बोल रहा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी पेटेंट्स हो गए जीरो, जिनकी मार्केट वैल्यू जीरो है। आपको तो बस ये बताना है कि आपको कितने का लॉस हुआ। 8,000 के पेटेंट्स थे, मार्केट में जीरो हो गए, इट मींस फाइनली आपको लॉस कितना हुआ, 8,000। ये मतलब होता है वैल्यूलेस का। हाँ सर, 8,000 का लॉस हो गया। और बच्चे क्या पूछ रहे हैं? ये था सौम्या जैन का क्वेश्चन। अब हम आते हैं श्रेया गुप्ता। सर, क्वेश्चन वन में रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही श्रेया, न्यू पार्टनर की रेशियो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हाँ जी, और एनी अदर डाउट्स? फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। बेटा, आप सब बच्चे असाइनमेंट फटाफट फटाफट सॉल्व करें, जिससे हम अपनी क्लासेस को आगे मूव कर सकें। बेटा, और कोई डाउट्स किसी के? चलो फिर हम ऐसा करते हैं, असाइनमेंट ही स्टार्ट कर लेते हैं अपना। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ असाइनमेंट की, और फिर हम उससे रिलेटेड भी डाउट्स लेंगे। जैसे ही आपका ये असाइनमेंट क्लियर हो जाता है, मेरे लिए इजी हो जाएगा आगे मूव करना। तो आप फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करना। और हम आते हैं अपने ट्वेल्थ क्लास का फोल्डर है, उसमें पार्टनरशिप। ये इतने अच्छे बच्चे हैं, फटाफट। पार्टनरशिप के अंदर हम आ गए हैं रीवैल्यूएशन पे, एडमिशन, और एडमिशन के बाद हम आ गए रीवैल्यूएशन के क्वेश्चंस।
बेटा ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है रीवैल्यूएशन के क्वेश्चंस। बेटा कुछ बच्चों बता रहे हैं सर लास्ट असाइनमेंट में भी डाउट्स थे। सर फर्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे दो प्लीज। सर लास्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28 बता दो। अच्छा कुछ पुराने असाइनमेंट में भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को। बेटा डाउट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे 3 बैचेस चल रहे हैं। 3 बैचेस में अलग अलग क्वेश्चंस के मैं डाउट्स ले रहा हूं। तीनों बैचेस की वीडियोस बन रही हैं और वो वीडियोस मैं अपलोड कर देता हूं। थोड़े से अगर आप एफर्ट्स करोगे तो आपको बस चेक करना पड़ेगा कि इस यूट्यूब वीडियो पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व है, तो उससे आपके लिए इजीनेस हो जाएगी आंसर्स के लिए। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस अगर पेंडिंग रह गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आज हम रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन पे आते हैं और रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जिनके पास नहीं भी है वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं। बेटा गौतम आपको पता लग गया कि आप पागल हो। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा गौतम सारे एफर्ट्स मैं करूं? आपको क्या लगता है हर चीज फ्री में मिल रही है? बेटा मैं भी तो एफर्ट्स कर रहा हूं। आपको भी थोड़े बहुत यूट्यूब पे एफर्ट्स करने चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए। एफर्ट्स करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। हर चीज की चीजें इजिली नहीं मिलती। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स। एक बात हमेशा याद रखना आप, जितने भी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे उसमें बस आपको बैलेंस शीट के पार्टनर्स को ध्यान देना है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा और 3 के अंदर ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा याद रखना दो पार्टनर्स हैं रमन और रोहित। इट मींस बस इन्हीं पार्टनर्स को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑलवेज ओल्ड रेशियो। इट मींस नीचे लिखा है सलोनी वॉज एडमिटेड, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेटा एडमिशन चैप्टर हो या रिटायरमेंट हो, हमें हमेशा क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए बैलेंस शीट में कितने पार्टनर्स हैं। सर बैलेंस शीट में अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स से हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड रेशो में। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई। पहला वर्ड आ गया बाई। अगर आपने क्लासेस ध्यान से अटेंड करी हैं तो आपको बाई का मतलब पता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रिड्यूस, यहां लिखा है टू। टू में देखते थे हम डिफरेंस। फिर आ गया सेकंड पॉइंट, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज बाई, फिर लिखा है बाई। बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। कह रहे हैं क्लेम ऑफ 16,000। बेटा क्लेम है, क्लेम का मतलब चोट लगी है स्टूडेंट्स को, सॉरी वर्कर्स को। क्लेम है 16,000। अगर आप ऊपर चेक करो तो आपके पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 40,000। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। और नीचे लिखा है वर्कर को चोट लगी है एंड ही इज क्लेमिंग 16,000। तो 40,000 में से 16,000 तो आप वर्कर को दे दोगे और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट, a liability of 2500 included in creditors। क्रेडिटर्स के अंदर 2500 की लाइबिलिटी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इज नॉट लाइकली टू अराइज। बेटा क्रेडिटर्स आपसे पैसा नहीं मांग रहे। इट मीन्स
आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बनानी है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं अब जरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। अब आप सबके पास अगर असाइनमेंट है, आप साथ साथ उसको चेक कर सकते हो, तो हमारे लिए काम हो जाएगा इजी। मैं फटाफट इसको देख लेता हूँ जरा। हाँ, हम वापस आ गए और मैं साथ साथ जरा क्वेश्चन भी देख लूँ। क्वेश्चन था हमारा रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम आगे चल के चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन, जो मैं आपका ऑलरेडी खत्म करा चुका हूँ। जब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी खत्म हो गया। उसके बाद एक और नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट भी आपका खत्म हो जाएगा साथ साथ। नेक्स्ट चैप्टर बेटा, सारे के सारे चैप्टर्स खत्म। अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करो, ये सारे चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं। इन चैप्टर्स में हमेशा एक कॉमन चीज है, वो आपने याद रखनी है। वो कॉमन चीज से पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन एक बार इसको फटाफट करा दूं। मैंने यहाँ लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन डेबिट और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। पहला लिखा था प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय। सर रिड्यूस हो गए है बाय, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, हमारा नुकसान हो गया। और बाय वाला अमाउंट सीधा आता है 35,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स रिड्यूस टू। टू लिखा है, टू का मतलब होता है डिफरेंस। बैलेंस शीट में है 65,000 और नीचे दे रखा है 58,500। तो हमारा सर ये आ गया 6,500 का लॉस आ गया। टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारा लॉस आ गया 6,500 का। बिल्कुल हर्षी जैन ने सही आंसर बता दिया। और देखते हैं सर और क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज बाय। बेटा प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो शार का आंसर प्रोविजन लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लाइबिलिटी बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, 3,000 से। ये भी आपका लॉस हो गया। हाँ काजल, डेबिट बिल्कुल सही। वर्कर की बात करते हैं बेटा, वर्कर को चोट लगी है और वर्कर कितने पैसे मांग रहा है, 16,000। पहले आप ये चेक करो क्या हमारे पास कोई रिजर्व है। हाँ सर, हमारे पास रिजर्व कितने का था, 40,000 का। तो इसमें से आप सबसे पहले जो लॉस हुआ है, वर्कर को चोट लगी थी, आपने वो पैसा निकाल लिया, यानी सर लॉस आपने यहां से निकाल लिया। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 24,000। और सर ये बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड रेशो में। 24,000, हाँ जी लक्की आंसर सही है आपका, ओल्ड रेशो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, सर अगर ये रिजर्व नहीं दिया होता। बेटा मान लो अगर ये रिजर्व नहीं दिया होता, क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर सर ये रिजर्व नहीं दिया होता तो ये सारा का सारा लॉस, ये सारा का सारा लॉस पता है कहाँ चला जाता, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अगर रिजर्व नहीं दिया होता, बिल्कुल साहिल भाटिया आंसर सही है। अगर नहीं होता तो ये रिवॉल्यूशन में जाता, बट अभी तो हमारे पास रिजर्व है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। बिल्कुल सही, 24,000 बांट देंगे ओल्ड रेशो में। बच्चे कह रहे हैं सर ओल्ड रेशो कितनी है, 2:1। हाँ जी। और चलते हैं आगे। कह रहे हैं लाइबिलिटी थी 2500, फोर्थ पॉइंट, इंक्लूडेड क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू राइज। बेटा पैसा नहीं मांग रहे, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, आपके लिए फायदा ही फायदा है। पैसा आपसे नहीं मांग रहे, कितना पैसा नहीं मांग रहे, हाँ जी साहिल भाटिया क्रेडिट आंसर सही है, 2500। हर्षी जैन का भी आंसर ठीक है।
तुषार, सबका आंसर सही आ रहा है। लक्ष्मी, कशिश, क्रेडिटर्स 2500, बिल्कुल सही। बेटा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं जरा टोटलिंग कर लेते हैं। सर यहाँ की टोटलिंग आ रही है 35 और 6, 41, 41 और 3, 44,500। यहाँ भी मैंने लिखा 44,500। डिफरेंस इधर बच रहा है। जैसे 11th क्लास में यहाँ पे डिफरेंस बचता था, आप नेट लॉस लिखते थे, अब लिखेंगे लॉस। लॉस भी बच्चों ने मुझे बता दिया है कि सर लॉस आएगा 42,000, बिल्कुल सही। और सर पार्टनर्स कौन कौन थे बेटा? हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स याद रखना, रमन और रोहित। रेशो है 2:1। टोटल लॉस बता रहे हैं 42,000। क्या आप इसको बांट के बता सकते हैं? 42,000 ये आ गया 2:1 में 14,000। हाँ 2:1। हर्षी जैन सही बताया आपने। मैंने लॉस को बांट दिया। लक्की का आंसर सही है। काजल झा, रमन, बिल्कुल सही। बिना, बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका 28,000, 14,000। तुषार कत्याल, लक्ष्मी। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया। ऑल दो क्वेश्चन ने सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, डिमांड करी है रीवैल्यूएशन, बट क्योंकि मैं आपको सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ा रहा हूं तो इजी वे में याद करो। अगर वो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ लें, जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज करना बहुत आसान होता है। मेरे साथ साथ एक बार दोबारा देखेंगे। सर रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट। बेटा एंट्री करना सीखें। रीवैल्यूएशन डेबिट है, तो मैंने भी रीवैल्यूएशन को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। जो है वो कर दो और नीचे एक एक करके नाम आ जाएंगे सबके। पहला नाम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दूसरा नाम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट, तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटा पेपर में कंबाइन एंट्री करनी है। आंसर यस, कंबाइन एंट्री करनी है। कितना अमाउंट आ गया? 44,500। और आप इसका टोटल यहाँ पे डाल देना 35,000, 6,500 और 3,000। नरेशन लिखना सबसे आसान होता है। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, बस खत्म। जनरल एंट्री करना आना चाहिए आपको। सर क्या एंट्री हम वो यहाँ भी कर सकते हैं? हाँ बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेके, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिख दिया? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिख दिया? 2500। और ऊपर आप समझदार हो, हाँ श्रेया गुप्ता, उसकी भी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स, ऊपर मैंने क्या लिखा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2500। सर ये भी एंट्री खत्म। अब क्वेश्चन आता है लॉस की एंट्री। सर ये लॉस की क्या एंट्री होगी? आराम से बेटा, जिनकी जर्नल एंट्रीज वीक हैं वो विदाउट एनी लॉजिक बहुत आराम से समझें। मैं लॉस की एंट्री आपको करने जा रहा हूं। सर रीवैल्यूएशन दोबारा से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने रीवैल्यूएशन को दोबारा से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और ऊपर पार्टनर्स के नाम लिख दूंगा। पार्टनर्स का नाम था रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरा था रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये मैंने लॉस को भी बांट दिया, 28,000, 14,000 और 42,000। सिंपल लिखना है, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म कहानी। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर इस वर्कमैन कंपनसेशन की क्या एंट्री होगी? बेटा वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री, ये मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा चुका हूं। मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री करके दिखाता हूं। आपने कसम खाई थी कि हम 12th क्लास में आए हैं तो हम सारे के सारे रिजर्व तोड़ देंगे।
बेटा मैं पहला रिजर्व तोड़ने जा रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब जिन बच्चों को पुरानी सारी वीडियोस सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो बच्चे इजीली कर पाएंगे। 40,000 की गुल्लक तोड़ दी, इसमें से कुछ पैसा हम देंगे उस वर्कर को जिसको चोट लगी है। बेटा उसको चोट लगी है, वो 16,000 मांग रहा था। सर उस वर्कर का नाम क्या है? मैंने आपको रिवाइज करा दिया, वर्कर का नाम है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। श्रेया गुप्ता, इस क्वेश्चन में आईएफआर नहीं है। अगर आईएफआर होता तो वो भी ब्रेक होता। रिजर्व हमेशा ब्रेक होते हैं। हाँ, लक्की ने बता दिया क्लेम। और सर जो बैलेंस बचा, बेटा आप सबको पता है बैलेंस कितना बचा था? बैलेंस बचा था 24,000। वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। 40,000 की गुल्लक तोड़ी, 16,000 वर्कर को दिए और बैलेंस पार्टनर्स में बांट दो। क्या सर ये भी ओल्ड रेशो में बटेंगे? मैंने आपको बोला ही था, हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 24,000 आपने शायद बांटा भी था इसको। 3 से डिवाइड करेंगे 8,000 आएगा, तो 16,000 8,000। ये मैंने क्या कर दी, हाँ साहिल भाटिया, ये मैंने एंट्री कर दी। यहाँ तक सर बात समझ आ गई है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। और अब मेरी बात आप याद से सुने। मैं एक आपसे कसम खिलवा रहा हूं आज। ये कसम आपको पूरी पार्टनरशिप में याद रखनी है। वो क्या है कसम? इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स करा दिए, जर्नल एंट्रीज भी, रीवैल्यूएशन भी। बेटा कसम कभी भूलना मत, मेरे साथ साथ बोलेंगे मन में। क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट की आइटम्स। बेटा पूरी पार्टनरशिप का गुरु मंत्र है ये। बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स हैं वो हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलेंगी। कभी मत सोचना कि सर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ है। सिंपल सी बात, बैलेंस शीट की आइटम्स हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलेंगी। और किस रेशो में मिलेंगी? डिवाइड इन ओल्ड रेशो। हमेशा किस रेशो में बांटेंगे? बच्चे कह रहे हैं सर हमने कसम ले ली। बेटा पूरा खत्म तो करने दो फिर कसम लेना। डिवाइड किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और अगर मेरे से पूछे कोई सर कौन सा चैप्टर, तो बेटा याद रखना चैप्टर कोई भी हो, कोई भी हो। हाँ, पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर हो। बेटा बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के चैप्टर की बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। बच्चे कह रहे हैं सर इकोनॉमिक्स में भी हम ऐसा कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बेटा एक कसम खानी है आपने। मैं कसम आपको बार बार याद दिलाऊंगा। बैलेंस शीट की आइटम्स, बैलेंस शीट में कुछ भी हो, बैलेंस शीट के पार्टनर्स, हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स। हर जगह बेटा अगर बैलेंस शीट में सौम्या माइनर होगा तो माइनर को मिलेगा। पार्टनर होना चाहिए, माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता सौम्या। ओल्ड रेशो, हमेशा किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। और चैप्टर कौन सा है? कोई भी हो। तो आज आपने 7 टाइम्स बेटा कसम दोहरानी है। इसको हमेशा याद रखना। और मैं फटाफट आपके साथ आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। हाँ सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने कसम खा ली है। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा टेस्ट के लिए रेडी रहो, रीवैल्यूएशन का टेस्ट होने जाने वाला है। बस आपके टीचर्स के साथ डिस्कशन हो रही है कि टेस्ट कैसे लिया जाए, वो सब आपको बताएंगे। और वो टेस्ट के मार्क्स टीचर्स कह रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट में आपके मार्क्स काउंट होंगे। बेटा दूसरी बात और ये, टीचर्स बोल रहे हैं कि सर जो टॉपिक्स आपने करा दिए हैं
अब वो टॉपिक्स आपको शायद टीचर्स नहीं कराएंगे, इट मीन टीचर्स अब आगे वाले टॉपिक्स आपको कराएंगे। तो इसलिए जो मैं करा रहा हूँ आपके लिए वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। आप ट्राई करो, उस पर पूरा डिपेंडेंसी रखें। कई बच्चे सोच रहे हैं कि बाद में कराएंगे तो हम दोबारा समझ लेंगे, बट अब इसके साथ साथ हम चलते हैं आगे। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको। बेटा आप में से किसी भी बच्चे ने अगर असाइनमेंट सॉल्व किया है तो उसके डाउट्स ले लेते हैं पहले। डेथ के बाद पार्टनर का एडल्ट सन को मिलेगा क्या? बेटा श्रेया गुप्ता, बैलेंस शीट में अगर पार्टनर होगा तो मिलेगा, उसके सन को नहीं मिलेगा बिकॉज वो बैलेंस शीट में नहीं है। सिंपल सी कसम है, इसको टेंशन नहीं लेनी है आपने, सिंपल सी चीज है। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं आपके साथ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी या हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दिखा दूं मैं? क्या आप सबके पास असाइनमेंट है अभी? आप मुझे जल्दी बताएं, असाइनमेंट है या नहीं है? जल्दी बच्चों बताओ, असाइनमेंट है या नहीं है? नो सर, यस सर। बेटा एक दो बच्चे मना कर रहे हैं, बाकी साहिल भाटिया नो, किरण यस सर, यस सर, अंशु। तो मुझे बेटा ऑलमोस्ट बच्चों के पास तो असाइनमेंट है। चलो हम फिर एक बार, बेटा असाइनमेंट हमेशा लेके बैठो, बार बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपके साथ। बच्चे नो सर। बेटा आप सबको असाइनमेंट मैंने ग्रुप में डिस्कस करा था, आप सबको हैंडी रहना चाहिए बेटा असाइनमेंट के साथ। चलो जिन बच्चों को पास नहीं है मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। बेटा नेक्स्ट टाइम अपने साथ हैंडी रखना। और ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी और हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये ज्यादा बड़ा हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सर। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले जो कसम खाई थी वो कसम याद रखो। चेक करो बैलेंस शीट में कौन कौन है। सर ए है, बी है और सी है। बैलेंस शीट में कौन है? ए, बी और सी। बाद में लिखा है, एक बच्चा पूछ भी रहा था ए की डेथ हो गई। बेटे मैंने पहले ही कहा था आपको, डेथ हो या कुछ भी हो, बैलेंस शीट में अगर ए है तो बैलेंस शीट की आइटम्स, अब सुनना जरा मेरी कहानी जो कसम खाई थी। बेटा बैलेंस शीट की आइटम्स मतलब ये जो रिजर्व है ये बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट की आइटम्स। ये भी कौन सा रिजर्व है? बैलेंस शीट का। प्रॉफिट एंड लॉस भी कहाँ का है? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट की आइटम्स, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन कौन सी रेशो? डिवाइड इन ओल्ड रेशो। सर ओल्ड रेशो दे नहीं रखी, नहीं दे रखी तो रेशो क्या होगी? 1:1:1। डिवाइड इन ओल्ड रेशो। और चैप्टर, चैप्टर तो आपने बोला ही था सर, चैप्टर। बेटा चैप्टर कौन सा? जल्दी बताओ चैप्टर कौन सा, कसम खाई थी आपने अभी अभी। हम बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हम भूल गए, लक्की का आंसर आया है सबसे पहले, सौम्या एका। हाँ चैप्टर तुषार कशिश, कोई भी हो, वेरी गुड, चैप्टर कोई भी हो। हाँ काउंट्स का ही चैप्टर होना चाहिए भारती, बिल्कुल सही, चैप्टर कोई भी हो तो हम बस बांटना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही। अब आगे क्या लिखा है? पहला लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। अभी अभी बताया था आपको, नुकसान हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट अपनी कॉपी में बना देता हूँ सो दैट आप बच्चों के लिए भी इजी हो जाए। रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा आप सबके लिए होमवर्क है, रीवैल्यूएशन का असाइनमेंट खत्म करना है आपने, और फिर हम टेस्ट लेंगे इसका, और फिर आपके टीचर्स को बताएंगे कि ये बच्चे हैं हमारे। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, 8,000 का नुकसान हो गया। मैंने लिखा 2 पेटेंट्स रीवैल्यूएशन में 8,000। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं फर्नीचर ब्रॉट डाउन टू। टू का मतलब आपको पता है डिफरेंस, पहले था 30,000 अब हो गया 24।
सर लॉस हो गया 6,000 का, तो मैंने लिखा टू फर्नीचर। अभी मैं आपको कॉपी भी दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, लॉस हो गया। प्लांट के बारे में लिखा है रिड्यूस बाई। बेटा बाई वाला अमाउंट तो डायरेक्ट आता है, तो मैंने यहाँ लिखा प्लांट। कितना रिड्यूस हो रहा है? 10,000। बिल्कुल सही, काजल सौम्या जैन आंसर सही आ रहा है। फिर कह रहे हैं देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 7,000। 7,000 की लाइबिलिटी है, किस चीज की है? वर्कमैन कंपनसेशन। यानी मुझे चेक करना पड़ेगा हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा था। सर गुल्लक में पड़ा था 10,000, वर्कर मांग रहा है 7,000, तो सर रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, हमें पैसा बच गया। बेटा 3,000 का बैलेंस जो बचा है वो पार्टनर्स बांट लेंगे। मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर। हाँ 3,000 कशिश बिल्कुल सही। ये हमारा बेटा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। उसमें बताया है उन्होंने कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 10,000। वर्कर को चोट लगी, उसकी वजह से उसने 7,000 रुपए मांग लिए, तो बाकी बैलेंस कितना बचा? 3,000। और अभी आपको बताया था बैलेंस शीट की आइटम, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन ओल्ड रेशो। ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। बेटा आप भूल जाओ, बच्चा कह रहा है ए की तो डेथ हो गई। बेटा डेथ हो गई तो भी क्या हुआ, हम उसको ऊपर से बुला लेंगे, उसको पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ बेटा उसके बेटे को पैसा मिलेगा, यानी आपने ए को भी देना है, बी को भी और सी को भी। सर ये रिवैल्यूएशन बन गया। मैं फटाफट रिवैल्यूएशन का यहाँ पे आपको लॉस दिखा देता हूँ। टोटल करा 8 और 6 14, तो 24,000 का लॉस है। और ये लॉस आप पार्टनर्स बांट देंगे, तीनों पार्टनर ओल्ड रेशो में। इक्वल 8,000, 8,000, 8,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मैं इसकी एंट्रीज नहीं करूंगा, बिकॉज हमने आपको इसकी प्रैक्टिस करा दी थी। तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। बेटा एनी डाउट्स? आपके कोई भी बच्चों इसमें डाउट्स हैं? वर्कमैन डेबिट नहीं होगा क्या? शेयर डेबिट नहीं होगा। आप हमेशा याद रखा करो, लॉस कितना है? 7,000। क्या उसके लिए गुल्लक बना रखी है? गुल्लक बना रखी है, यस। अगर गुल्लक बना रखी है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। सर अगर गुल्लक नहीं बनाई होती तो रिवैल्यूएशन में आता। बेटा और बच्चों के डाउट्स नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, गुल्लक अगर नहीं होती, हाँ काजल झा ने एकदम सही आंसर बताया है कि अगर गुल्लक नहीं होती तो रिवैल्यूएशन में आता। बेटा अब आपको रिवैल्यूएशन के असाइनमेंट सारे के सारे खत्म करने हैं। और अभी भी अगर बच्चों आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मेरी बात सुने आप। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये हमारी टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, और इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस बता देता हूं मैं आपको। उन इलिस्ट्रेशंस को सॉल्व करोगे तो आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली डाउट्स पूछे थे, मैंने कहा था क्लास में पूछ लेना। अब मुझे पता नहीं वो बच्चे क्लास में हैं या नहीं हैं। बेटा अगर हो आप, तो आप अपने डाउट्स मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। अभी हमारे पास 4 मिनट्स हैं। बेटा अकाउंट्स के डाउट्स की बात हो रही है, उन चीजों को, अकाउंट्स की बात हो रही है, बिजनेस स्टडी की बात नहीं कर रहा मैं। सर क्वेश्चन 5 बता दो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का फोर्थ पार्ट। बेटा जब मैं स्टार्ट, अब तो टाइम कम रह गया, बट आप कह रहे हो मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये सर बच्चे फर्स्ट असाइनमेंट के लिए बोल रहे हैं मुझे, आपको
पहला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 5। बेटा जिसका क्वेश्चन है फटाफट बताएं, यही क्वेश्चन नंबर 5 है। आई थिंक सौम्या का था क्वेश्चन। श्रेया गुप्ता क्वेश्चन नंबर 5 बता दो सर। श्रेया जल्दी बताएं, यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। बेटा बहुत आसान है, सिर्फ रीवैल्यूएशन बनाना है आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत आसान है इसके अंदर। कैसे बनाना है, ये देखो बिल्डिंग है 35,000 की, मार्केट में हो गई 46। आपको पता है प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, आपको रिवैल्यूएशन में डाल देना है प्रॉफिट। स्टॉक है 15,000 का, स्टॉक हो गया अब 13,000 का। इट मीन सर लॉस हो गया 2,000 का, आपको डेबिट में डालना है। क्रेडिटर्स है 50,000 के और अब हो गए 49। इट मीन्स क्रेडिटर्स कम हो गया, आपको फायदा हो गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर बुक की इलिस्ट्रेशन बता दो। बेटा मैंने सौम्या आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब बच्चे मुझे कह रहे हैं सर आप इलिस्ट्रेशन बता दो जल्दी, लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं। और इलिस्ट्रेशन है, चैप्टर नंबर है हमारा, कहाँ गई इलिस्ट्रेशन बेटा, ये रही इलिस्ट्रेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 5 इलिस्ट्रेशन 36। बेटा ये होमवर्क है आपके लिए। क्या होमवर्क है? न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 5 इलिस्ट्रेशन। हाँ इलिस्ट्रेशन है 36। ये बेटा बेसिक इलिस्ट्रेशन है आपकी, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज्यादा से ज्यादा इलिस्ट्रेशंस करो, सॉल्व करो बेटा, चीजें खत्म हो गई। बेटा बाकी इलिस्ट्रेशंस आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो आज की क्लास बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा मैं फर्स्ट असाइनमेंट के डाउट्स और लेता हूं अलग क्लास के अंदर। बाय बाय हर्षी, बाय बाय तुषार, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सरोज, अनुष्का, अनुष्का इकोनॉमिक्स की क्लास, बीना, नेहा। बाय बाय फ्रेंड्स।